यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडी नॉलेज हाउस मैजिक। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर वन में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि कैसे पालमपुर के किसानों ने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज़ करके अपनी खेती का प्रोडक्शन बढ़ाया। आज का हमारा टॉपिक है विल द लैंड सस्टेन। लैंड बीइंग ए नेचुरल रिसोर्स। लैंड क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स है और इसका यूज़ हमें बहुत देखभाल के करना पड़ता है। अगर हम लैंड का यूज़ देखभाल के नहीं करेंगे तो फ्यूचर में हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं आ जाएगी। लैंड एक ऐसा रिसोर्स है जो हमें क्या देता है? हमें प्रोडक्शन देता है। एक फार्मर लैंड का प्रयोग करके किसका प्रोडक्शन करता है? प्रोडक्ट का, गुड्स का प्रोडक्शन करता है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। आपने देखा है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, हरित क्रांति आई थी, उसके आने से हमारा जो लैंड है, हमारी जो खेती है, उसकी प्रोडक्टिविटी तो बढ़ी क्योंकि उसमें हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज़ होने लगा, केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ होने लगा, ट्यूबवेल का यूज़ होने लगा और एडवांस मेथड और मशीन्स का यूज़ होने लगा। उसके यूज़ होने से हमारी प्रोडक्टिविटी तो बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा, बट कहीं ना कहीं हमारी सोइल की फर्टिलिटी लॉस हुआ। हमारी ज़मीन की फर्टिलिटी उससे प्रभावित हुई, हमारी लैंड की फर्टिलिटी कम हुई। वही अगर हम बात करें ट्यूबवेल की, ट्यूबवेल से हम लोग अपने खेतों की सिंचाई करना लग गए आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन, बट इसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा हमारे वाटर लेवल पर। हमारे वाटर लेवल कम होता जा रहा है दिन प्रतिदिन और आपने देखा भी होगा इंडिया के बहुत सारे राज्यों में और क्षेत्रों में वाटर लेवल इतना नीचे जा चुका है कि वहाँ पे पीने का पानी भी नहीं बचा है। फसलों की तो बात ही क्या करें। ठीक है, तो बच्चों मेन चीज़ ये है, हमें अपने रिसोर्सेज को बहुत देखभाल के यूज़ करना है सो दैट हमारे फ्यूचर में हमारे जो किसान हैं, हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, वो भी उन रिसोर्सेज का यूज़ कर सके। नेक्स्ट है हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर ऑफ पालमपुर। अब बात करेंगे पालमपुर गांव में लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार हो रखा है। यू मस्ट हैव रियलाइज्ड हाउ इम्पोर्टेंट लैंड इज़ फॉर फार्मिंग। आपको लैंड के बारे में पता लगी गया हो कि लैंड कितनी इम्पोर्टेंट है फार्मिंग के लिए, खेती के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यपूर्ण, नॉट ऑल द पीपल एंगेज इन एग्रीकल्चर हैव ए सरप्लस एंड सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टीवेशन। बट जितने भी बंदे इन्वॉल्व है किसमें? खेती में, सभी के पास में सफिशिएंट ज़मीन नहीं है, सभी के पास में ज़मीन नहीं है। पालमपुर गांव की अगर हम बात करें, 1/3 फैमिली 450 में से, भाई 450, 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज आर लैंडलेस। 1/3 फैमिली 450 में से क्या है? बिना ज़मीन की है। 1/3 कितना हो गया? 150 फैमिली। पालमपुर गांव की 150 फैमिलीज़ के पास में खेती करने के लिए ज़मीन ही नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं? वो लोग दूसरे जो बड़े किसान हैं जिनके पास में ज़मीन है, उनके यहाँ मजदूरी करते हैं और बदले में वेजेस लेते हैं। वो अपनी सर्विस देते हैं उनकी ज़मीन पर और बदले में क्या लेते हैं? वेजेस लेते हैं, सैलरी लेते हैं। ठीक है। मोस्ट ऑफ देम दलित्स। इसमें 150 फैमिलीज़ में अधिकतर क्या है? दलित है, जिनके बाद में खुद की ज़मीन नहीं है कल्टीवेशन के लिए। ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज़ हु ओन, और जो बची हुई फैमिलीज़ है उनके पास में 450 फैमिलीज़ कल्टीवेट स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर इन साइज। 240 ऐसे परिवार है जिनके पास में ज़मीन का टुकड़ा क्या है? कम है, मतलब जिनके पास में कम ज़मीन है, 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है। कल्टीवेशन ऑफ सच प्लॉट डजेंट ब्रिंग एडिक्वेट इनकम टू द फार्मर फैमिली। इन फैमिली के पास में भी उस ज़मीन से पर्याप्त मात्रा में इनकम नहीं आ पाती, उनकी इनकम नहीं हो पाती, जिससे उनका परिवार का खर्च प्रॉपरली चल सके। You can see the large number of small plots scattered around the village in the picture. These are cultivated by the small farmer. On the other hand, more than half area of the village is covered by plots that are quite large in size
इन पालमपुर देयर आर 60 फैमिलीज ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर हु कल्टिवेट मोर देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड। देखिए पालमपुर गांव में 60 परिवार से भी अधिक ऐसे परिवार है जो उस गांव में, आपको दिख रहा होगा पिक्चर में, ये बड़े बड़े प्लॉट क्या है, ये पीस ऑफ लैंड है जो जिस पर खेती की जाती है 60 परिवारों के द्वारा, 60 से भी अधिक परिवारों के द्वारा। ये जितने भी ज़मीन के बड़े टुकड़े हैं जिनके पास में 2 हेक्टेयर से भी ज़्यादा ज़मीन है, ऐसे परिवार 60 है। कितने? 60 परिवार ही पालमपुर गांव में ऐसे है जिनके पास में अधिक ज़मीन है, 2 हेक्टेयर से अधिक ज़मीन है। और इन्हीं ज़मीन के टुकड़ों पर लैंडलेस जो फैमिलीज़ है पालमपुर के अंदर, वो लोग क्या करते हैं, वो यहाँ पे अपनी सर्विस देते हैं, वो यहाँ पे मेहनताना करते हैं और बदले में वेजेस लेते हैं। अंडरस्टूड। वहीं अगर हम बात करें बच्चों, वहीं पालमपुर गांव में कुछ चुनिंदा परिवार ऐसे भी है जिनके पास में बहुत ज़्यादा ज़मीन है, 10 हेक्टेयर के आसपास या उससे भी अधिक ज़मीन है। मतलब पालमपुर गांव एक ऐसा गांव है जहां पर 450 फैमिलीज़ में 150 फैमिलीज़ तो ऐसी है जिनके पास में बिल्कुल भी ज़मीन नहीं है, 60 फैमिली ऐसी है जो मीडियम लेवल के किसान हैं, लार्ज फार्मर हैं, जिनके पास में 2 हेक्टेयर के अराउंड या 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है। वहीं कुछ परिवार, चुनिंदा परिवार ऐसे भी है जिनके पास में बहुत ज़्यादा ज़मीन है, 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा ज़मीन है। मींस इस गांव में हर तरह का किसान अवेलेबल है, लैंडलेस भी और जिसके पास में पर्याप्त ज़मीन है वो भी। नेक्स्ट है हु विल प्रोवाइड द लेबर। अब मैंने आपको अपनी फर्स्ट या सेकंड वीडियो में ये बताया था कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, वे तत्व, वे फैक्टर, वे चीज़ें जो प्रोडक्शन करने के लिए ज़रूरी होती है। तो प्रोडक्शन करने के लिए क्या ज़रूरी होता है, लैंड। लैंड के बारे में मैं आपसे बात कर चुका हूँ जस्ट अभी। अब नेक्स्ट है लेबर। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये 4 चीज़ें जो ज़रूरी होती है किसके लिए, प्रोडक्शन के लिए। इसलिए हम इनको जानते हैं किस नाम से, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के नाम से। तो लैंड के बारे में मैं आपको अभी डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है लेबर। आफ्टर लैंड, लेबर इज़ द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लैंड एक बहुत ही ज़रूरी फैक्टर है प्रोडक्शन के लिए। फार्मिंग रिक्वायर ए ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। स्मॉल फार्मर along with their families cultivate their own land, thus they provide the labor required for farming themselves. Medium and large farmer hire farm labor to the work on their field. जो छोटे किसान होते हैं जिनके पास में ज़मीन बहुत कम है, वो लोग अपनी फैमिलीज़ मेंबर का प्रयोग करके खुद अपनी ज़मीन में खेती करते हैं। वहीं बड़े किसान, जैसे मैं बात करूं पालमपुर गांव के, जिनके पास में 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा ज़मीन है, इस तरह के बड़े किसान जो लैंडलेस फार्मर है, उन लोगों को एज ए लेबर अपने यहाँ काम कराते हैं और उनसे खेती करवाते हैं। वो खुद अपनी खेती में इन्वॉल्व नहीं होते। छोटे किसान ही अपनी खेती खुद करते हैं अपने परिवार के मेंबर को लगाकर। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है फार्म लेबर कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिली और फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। जो लेबर आती है खेती करने के लिए बड़े किसानों के यहाँ, या तो वो आती है उन परिवारों से जिनके पास में ज़मीन नहीं है, या उन परिवारों से आती है जिनके पास में बहुत ही कम थोड़ी ज़मीन है, जिनका उससे अपना परिवार का गुजारा नहीं होता। अंडरस्टूड। फार्म लेबर डू नॉट हैव राइट ओवर द क्रॉप ग्रोन ऑन द लैंड। जो लेबर उस ज़मीन पर खेती करती है, उनका उस फसल पे जो उन्होंने उगाई है उस पे कोई भी अधिकार नहीं रहता। वो सिर्फ उसे उगाते हैं और जो मेहनताना जो सर्विस वो उस लैंड पे देते हैं, उसके बदले में उन्हें क्या मिलती है, वेजेस मिलती है। और वेजेस भी कैश भी मिल सकती है और काइंड भी। कैश मतलब कैश पेमेंट भी हो सकता है उन्हें उनके मेहनताने का, और काइंड मतलब बदले में उन्हें अनाज दे दिया, गेहूँ दे दिया या चावल दे दिए या कोई और आइटम दे दिया, तो काइंड में भी उन्हें पेमेंट होता है। सम लेबर गेट मील्स आल्सो। कुछ लेबर को कुछ किसानों के द्वारा भोजन भी प्रोवाइड किया जाता
है। जो वेजीज होती है वो वेरी करती है रीजन टू रीजन, क्रॉप टू क्रॉप और फार्म टू फार्म। मतलब जो वेजीज है, मेहनताना है, जो उनकी तनख्वाह है वो अलग अलग होती है, अलग अलग खेती के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से और अलग अलग कार्य के हिसाब से। यहाँ पर बहुत सारा क्या होता है, वैरायटी होती है। अ फार्म लेबर माइट बी एम्प्लॉयड ऑन डेली बेसिस, इनको डेली बेस पे भी रखा जाता है और ईयरली भी इनको ठेका दे दिया जाता है और ईयरली के हिसाब से इनको पेमेंट कर लिया जाता है। डाला इज ए लैंडलेस फार्म लेबरर हु वर्क ऑन डेली वेजेस इन पालमपुर। डाला एक लैंडलेस फार्मर है, बोले तो लेबर है, जो कार्य करता है डेली वेजेस पर पालमपुर गांव में। दिस मीन्स ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर वर्क, वो हमेशा कार्य ढूंढता रहता है। द मिनिमम वेजेस फॉर ए फार्म लेबर सेट बाय द गवर्नमेंट इज़ 300 पर डे। गवर्नमेंट ने पालमपुर गांव में जो लेबर का रेट सेट कर रखा है वो 300 रुपये पर डे कर रखा है अकॉर्डिंग टू मार्च 2017। बट डाला गेट ओनली ₹160, बट डाला को 160 रुपये ही मिलता है। देर इज़ ए हैवी कॉम्पिटिशन फॉर वर्क अमंग द फार्म लेबर इन पालमपुर। पालमपुर में बेरोज़गारी कहिए या ये कहिए लेबर का बहुत भारी कंपटीशन है, जिसके चलते उन्हें कम वेजेस प्रोवाइड की जाती है बड़े किसानों के द्वारा। डाला कंप्लेन अबाउट हिज सिचुएशन टू द रामकली हु इज़ अनदर फार्म लेबर। डाला ने कंप्लेन करी, शिकायत करी किसको, रामकली को, जो क्या है, जो एक दूसरी लेबर है। बोथ डाला एंड रामकली आर अमंग द पोरेस्ट पीपल इन द विलेज, दोनों ही बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो है क्या, कैपिटल। लैंड और लेबर के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि पालमपुर गांव में लैंड की क्या स्थिति थी और लेबर की क्या स्थिति थी। अब नेक्स्ट जो हमारे दो इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बचते हैं वो बचते हैं कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।